कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला जून माह में मनाया जाने वाला पूर्वी भारत का प्रमुख उत्सव है। कामाख्या मंदिर का अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलनों में से एक है। यह मेला हर साल जून माह में मनाया जाता है और यह कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह एक तपस्या और शक्ति पूजा का उत्सव है। मान्यता है कि कामाख्या देवी मातृ शक्ति का प्रतीक है। अम्बुबाची के दौरान हिंदू माह आषाढ़ के 7वें से 10वें दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देवी कामाख्या इस दौरान मासिक धर्म के चक्र से गुजरती हैं। 12वें दिन मंदिर के द्वार विधिवत रूप से खोले जाते हैं और मंदिर परिसर में एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची का अर्थ है जल के साथ बोला गया, और यह भी माना जाता है कि इस महीने में होने वाली वर्षा भूमि को उपजाऊ और प्रजनन के लिए तैयार करती है। इस अवधि के दौरान दैनिक पूजा बंद रहती है। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुवाई और फसल रोपण प्रतिबंधित होते हैं। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों पका हुआ भोजन नहीं करते। चौथे दिन अम्बुबाची समाप्त होने पर घरेलू सामान, बर्तन और कपड़े धोकर और पवित्र जल से शुद्ध किए जाते हैं। फिर देवी कामाख्या की पूजा शुरू होती है और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस समय मंदिर में प्रवेश को शुभ माना जाता है। अम्बुबाची की अवधारणा अपने उद्गम में कृषि, सामाजिक और धार्मिक विचारों का सम्मिलन है, जिसने इस परंपरा के उद्भव में योगदान दिया है। ये धार्मिक मान्यता द्वारा समर्थित एक प्रतीकात्मक उत्सव है। कामाख्या तांत्रिक पूजा का भी अद्वितीय केंद्र है। यहाँ आज भी तांत्रिक समाज है जो अपने महत्वपूर्ण राजेश्वरी पूजन का आयोजन करते हैं। उनके सभी अनुष्ठान गुप्त रूप से किए जाते हैं और केवल दीक्षित व्यक्तियों के लिए खुले होते हैं। इस संप्रदाय का कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं होता, सिवाय इसके कि कुछ लोग विचित्र वस्त्रों में अपनी साधना में लीन रहते हैं। इस वर्ष ये 22 जून से 26 जून तक है। इस अद्वितीय स्थल के चमत्कार को देखने का आपका समय हो तो आपको इस जगह की अद्वितीयता को देखना चाहिए। इस दौरान लोकप्रिय मेला अम्बुबाची होता है और मंदिर 3 दिन तक सीधे बंद रहता है। इसे इसलिए किया जाता है कि देवी को इस समय में विशेषता और आराम मिल सके। असम अपने सुंदर दृश्यों और अद्भुत वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्सव खुशियों और आनंद के साथ मनाया जाता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्रा नदी लाल हो जाती है और यह भी माना जाता है कि मानसून के बारिशों के दौरान पृथ्वी माता की मासिक धर्म की रचनात्मक और पोषणशील शक्ति भक्तों के लिए इस स्थान पर पहुंचने के लिए सुलभ हो जाती है। अब इस अद्वितीय घटना के वैज्ञानिक विवरण के अनुसार इस अद्वितीय घटना के पहले कारण का कहना है कि क्षेत्र की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से लोहे की सामग्री अधिक होती है, जो पानी को खून की तरह लाल रंग देती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कामाख्या का मंदिर पहाड़ों में स्थित है, जिनमें सिनाबार एक प्रकार का मरकुरी सल्फाइड की भरी जमा होती है, जो इसे लाल रंग देती है। कुछ लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि मंदिर के पुजारियों ने नदी में सिंदूर डाला है। मुख्य प्रश्न यह है, चाहे हम ऊपर लिखी वजहों को माने या ना माने, क्यों इस विशेष तिथियों और समय के लिए ही ये लाल होती है, जबकि असम में मानसून बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। इसी बात को चकित होने वाला है, क्योंकि किसी को वाकई मालूम नहीं है कि इस अद्वितीय और विलक्षण घटना के लिए शुभ तिथियों में ही क्यों और कैसे इसे लाल होते देखा जाता है। यह मंदिर में निवास करने वाली मां कामाख्या की सुंदरता है। मां कामाख्या फलने और इच्छाओं की देवी हैं। वे शक्त साधना देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। उन्हें 10 महाविद्या भी कहा जाता है। सबसे पुराना श्रेणी लगभग 7वीं शताब्दी से है और मंदिर समूह के सबूत का 10वां-11वां शताब्दी में तिथि लिया गया है। कालिका पुराण उसी प्रकार तिथि, देवी, असम और मंदिर का विस्तृत वर्णन देता है।